कमीशन की बात बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आज फिर वुज़रा ने अटैक किया इलेक्शन कमीशन पर। और अमीर ने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड पर आए, ज़मीन पर आए, आके देखें आज क्या भाव है गोश्त का, टिंडे का, तरकारी का, सब्जी का। और मैदान में आकर सूरत हाल का जायजा लें पहले। 1000 रुपए किलो मटर। हाँ, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, गजब बेइज्जती है। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज साहब को लीडरशिप वेखो को पता है की करना है की नहीं करना, बैटिंग करनी बॉलिंग करनी है, मौसम है की है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। भी इत्तेहादियों का जिक्र किया नसीम साहब ने। इत्तेहादी जो अपोजिशन के थे वो तो उनके साथ हैं। अपोजिशन इस वक्त हमें एक पेज पर मुत्तहिद नजर आती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी थे वो सामने तो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन एमक्यूएम ने मुतालबा किया है कि अगर फरोग नसीम को डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाए तो हम साथ देंगे। क्या हुकूमत अकेली होने जा रही है? क्या गवर्नमेंट को मतलूबा वोट नहीं मिल सकेंगे? यहां से भी लोग भाग जाएंगे उनके। देखें, तहरीक इंसाफ का जो अपना फिगर है कौमी असम्बली में वो तो है 157, 157 उनके अपने अरकान हैं, 22 उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें काफ लीग भी शामिल है, एमक्यूएम शामिल है, जीडीए शामिल है, 22 अरकान ये हैं। ये 179 और 2 आज़ाद अरकान को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है असलम भूतानी समेत, तो 181 का इनका फिगर है कुल बनता है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात पर मैं यकीन करूं या जनरल साहब की बात पे यकीन करूं या नसीम साहब की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो उस बात से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं जो जनरल साहब कर रहे हैं या नसीम साहब कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं जनरल साहब और नसीम साहब कि वो कैंडिडेट का इंतखाब ठीक नहीं था, लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिए, वरना कैंडिडेट का इंतखाब ठीक होता तो शायद जो है वो बाजी ना पलटती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे 16 अरकान बिके, और कोई निजी महफिल में उन्होंने बात नहीं की, ना कोई जराये से कोई लीक हुई खबर 16, ना कोई जराये से खबर आई। वो कह रहे हैं ये अरकान हमारे बिके, कौम से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा। तो अब वो जो बिकाऊ माल है जिन्होंने अपने जमीर बेचे, अब उसी बिकाऊ माल के सींगों पर, उन 16 जमीर फरोशों के सींगों पर ये हुकूमत जो है वो खड़ी रहेगी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितनी देर खड़ी रह सकती है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि एतमाद का वोट तो जाहिर है कि वो ले लेंगे, पीडीएम जो है वो बाइकआउट करेगी, और वो 16 अरकान जिनको टीवी के ऊपर आके ह्यूमिलिएट किया, उनके बारे में कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि ये इन्होंने अपना जमीर बेचा, अब वही 16 अरकान यहां पे वोट देंगे। लेकिन जब इस तरह से एक दफा ये अलामती जो नो कॉन्फिडेंस हो गया है, तो उसके बाद आप ये समझ लें कि किसी भी हुकूमत की, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं, किसी भी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और अभी ये जो शेख रशीद साहब जैसे जीरक सियासतदान के ये जो बयानात आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके बाद 3 महीने के लिए महफूज हो जाएंगे, 6 महीने के लिए तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, तो क्या किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है कि जिसमें इस तरह की बातें हो रही हों कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 महीने के लिए महफूज हो गया है, 6 महीने के लिए महफूज हो गया है। फिर आपको पता है कि एक लॉन्ग मार्च भी जो है वो अपोजिशन ने प्लान किया हुआ है। अब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद तो कुछ माह के लिए टल जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग मार्च तो नहीं टलेगा, उसके अंदर एक और यहां पे सीन क्रिएट होगा। फिर एक और बात आप देखें कि अपोजिशन के ऊपर ये इल्जाम आता है, बार बार आता है कि वो इदारों को घसीटते हैं इसके अंदर। अब ये जो मुलाकात हुई हमारी अस्करी क़यादत की, वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर हुई होगी, बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी के जीतने के फौरन बाद, वेरी नेक्स्ट डे। लेकिन आपको पता है कि जब प्रेस रिलीज आती है इस तरह की मुलाकातों की, तो वो दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट होता है कि अच्छा ये इसमें वर्ड्स होंगे। कोई प्रेस रिलीज जो है वो ना आईएसपीआर की तरफ से आई, ना पीएम ऑफिस की तरफ से आई, लेकिन ये खबर जानबूझकर निकाली गई। और ये कहां से निकाली गई? मुझे पता है कि ये आईएसपीआर से या जो हमारी एस्टेब्लिश वहां से नहीं निकाली गई, यहां से निकाली गई। और उसका नतीजा क्या निकला? मरियम नवाज को मौका मिल गया हमारे जो इदारों के सरबराह हैं उनके ऊपर बात करने के लिए, और निकाली इसलिए गई ताकि
अरकान को ये मैसेज दे कि भाई अभी भी हमारे साथ खड़े में इदारे, तो आप मेहरबानी करके हमें वोट दीजिएगा। तो ये पूरी सियासत चल रही है। इस तरह से अगले 2.5 साल में मुल्क कहां जा सकता है, इसका अब अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यानी जो लोग बिक चुके हैं उनसे वोट लेना भी मुनासिब बात नहीं है, आपके कहने का ये मतलब था। ठीक है, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। जी जन साहब आप ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं अमीर साहब की जानिब चाहती हूँ। इब्राहिम, राय साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो वाकई सारे जमीर के मुताबिक देखेंगे। मैंने कहा अगर पॉसिबल, क्योंकि 174 वाली बात आ गई ना एक तरफ, तो उधर तो कॉन्फिडेंस दिया, तो मैंने कहा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको कैंडिडेट बाद लोगों को पसंद ना हो, लेकिन बिके भी हो सकते हैं। दोनों चीजें में बहुत इसी वजह से वो बिक गए हो जी। बिकने की वजह तो कोई भी हो सकती है, टिकट भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, और कुछ वोट तो उनके वेस्ट भी हो वीडियो गए। एविडेंस सामने आ गया है उसका, वो सबको पता है कि वो बिके हैं, वो टेक्निकल तरीके से वोट जाया हुए हैं, वो तो उसका वीडियो एविडेंस भी सामने आ गया हुआ है। ठीक, साहब हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं एविडेंस सामने आया है, लेकिन इंडिविजुअल्स तो आइडेंटिफाई नहीं हुए। मुमकिनात में बहुत कुछ शामिल है। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, जाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस अपने जराए हैं। ISI भी जाहिर है कि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके लिए इंटेलिजेंस शायद इकट्ठे कर सकती है, IB भी कर सकती है। तो उन्होंने अगर कौम से खिताब करते हुए ये कहा है कि हमारे अरकान बिके, तो उसका मतलब है उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जल साहब ने मुमकिनात की बात की, जो उन्होंने बात की है वो इलेक्शन कमीशन से शिकवा किया है कि अगर आपने प्रिवेंट करने की कोशिश की होती तो ये चीज ना होती, या कम से कम बिकने का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। सर शिकवा नहीं किया जनरल साहब, सर बिकने का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने अपने शिकवा खिताब नहीं में। किया उन्होंने कंडेम किया है इलेक्शन कमीशन को। खास तौर पे नहीं, कहा आप खुल के बात कर लेना, इलेक्शन कमीशन को कंडेम किया उन्होंने, बार कोड रखे होते। इलेक्शन कमीशन के बारे में इल्जामात जो लगाए गए उसका जवाब भी आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में दे दिया। जनरल साहब आपका पॉइंट भी ऐड हो गया, मैं अमीर साहब की जानिब जाऊंगी। अमीर अब्बास साहब, कल अदम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान कौमी असेंबली से। मुल्क में हुकूमत के लिए कैसी सूरत हाल पैदा होने वाली है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है वजीर आजम का ये फैसला सिवाय डैमेज कंट्रोल के और कुछ नहीं, क्योंकि एक तो ये गैर मुतवक्के फैसला था वज़ीर आज़म का। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के 2 घंटे के अंदर अंदर कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे। जितने भी सियासी जुकरात और बुकरात हैं वो कोई सोच रहा था कि शायद वज़ीर आज़म कहीं गुस्से में आके असेंबली तहील करने की तरफ में चले जाएं या कोई और एक्सट्रीम फैसला करें, लेकिन उन्होंने ये जो फैसला किया ये इंतहाई गैर मुतवक्के फैसला था। और ये मेरा ख्याल में सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, जो उनकी साख डैमेज हुई है। इस्लामाबाद जिस कौमी असम्बली से वो खुद वज़ीर आज़म है, जिसके बलबूते पर उनकी हुकूमत कायम है, वहां से उनको शिकस्त हो जाना, तो ये जो उनका जो नुकसान हुआ उसको वो अपनी वो साख को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। देखिए, एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का और एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस अवाम का। वज़ीर आज़म यहां से तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे चुकी है। वज़ीर आज़म को उसका भी सोचना चाहिए। जो लोग उनके बारे में कह रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर पैदा हो रही है, जो ये फैसल वाडा साहब के मामले से लेकर और ये जो रिसेंटली अभी जो वज़ीर आज़म ने एक और लोगों को जो धचका लगाया है अपने उसूलों के बरखिलाफ जाते हुए, उसका तदारुक कैसे होगा? असल सवाल तो ये है। ठीक, असल सवाल ये है कि जो मसाइल खड़े हुए उनका तदारुक कैसे होगा। एनबीसी में आपकी जानिब आती हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर लूं नाज़रीन के। पीडीएम के अरकान कल कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत। भाई साहब, आप इसी से मुताल्लिक कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैंने तो पहले कहता है कि वो नहीं जाएंगे, उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें वोट नहीं देना है, वोट उनको लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर को वोट लेना है और कम से कम 171 वोट लेने हैं उनको। तो जब वो वोट लेंगे तो फिर वो मुंतखब हो जाएंगे, मुंतखब होकर असम्बली नहीं तोड़ेंगे। वो उनसे कह दिया गया है वो एक नया कायदे अमान फिर मुंतखब होगा, वो बैठेंगे भी नहीं पोजीशन के अंदर, एक नया कायदे अमान मुंतखब होगा। उनको पोजीशन असम्बली तोड़नी थी तो 2 साल पहले तोड़ते, ताकि उनको फिर बहुत ज़बरदस्त वोट मिल जाते। दूसरी बात ये कि ये जो इजलास है इस पर भी आगे जाकर आईनी मसाइल उठेंगे, क्योंकि इजलास तलब किया गया समरी पे, और 91 का जो क्लॉज 7 है वो समरी को कॉल नहीं करता। वो कहता है अगर प्रेसिडेंट मुतमईन हो कि हुकूमत खो चुकी है तो वो खुद तलब करेगा कौमी असम्बली का इजलास इत्तेमाद के वोट के लिए। यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ समरी गई है पहले कि तुम इजलास तलब कर लो,
तो ये बड़े इसमें घिचपिच आगे चलने वाला है। और अभी इलेक्शन कमीशन की बात बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आज फिर वुज़रा ने अटैक किया है इलेक्शन कमीशन पर। और अमीर ने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड पर आए, ज़मीन पर आए, आके देखें आज क्या भाव है गोश्त का, टिंडे का, तरकारी का, सब्जी का। और मैदान में वो तो आकर खरीद सूरत कहाँ हाल का पहुंच जायजा गई लें है। पहले। 1000 रुपए किलो मटर। हाँ, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल आपने तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर जो है करता है, किस तरह की डिस्कशंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एक या दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं। और वो होता है, सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो होता है कश्मीर का, कि भाई कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कहीं भी पता नहीं होती हैं। किसी भी एरिया की, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनको पता नहीं है। दूसरा ये दोस्तों बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की। तो मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी IFS ऑफिसर्स जो हमारे चुन के जाते हैं वो ज़्यादा जो है उसको वाइब्रेंट तरीके से चलाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हार्ड जो है एक प्रोसेस होता है एक IFS ऑफिसर बनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो लोग हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं और वही चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस तरह की जो सर्विसेज में लोग जाते हैं उनको सिफारिश से एंट्री मिलती है। वहाँ पे जो है 2 नंबर के काम के ज़रिए आप पैसे वैसे देकर आप कहीं भी लग जाते हैं। आपकी किस तरह की अप्रोच है वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए, और एक ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है क्लियर करके तब जाना पड़ता है आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और हमारे लिए एक डिप्लोमेसी का लेवल जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।